हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र है। ये बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, सीएम नायब सैनी का बयान सत्र के बाद सामने आया। उन्होंने कहा कि 13 विधेयकों पर चर्चा हुई है, हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। इस बात का जिक्र नायब सैनी करते हुए नजर आए। तो संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र है, ये नायब सैनी की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। विधानसभा सत्र के बाद सीएम सैनी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बयान दिया, 4 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, ये सीएम सैनी की तरफ से कहा गया है। 13 विधेयकों पर भी चर्चा हुई है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और कहा गया कि हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। सदन में गेस्ट टीचर्स को लेकर मुद्दा उठा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने असिस्टेंट गेस्ट टीचर्स का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर सरकार के पास इतनी खाली पोस्ट है तो क्यों नहीं इन्हें एक साथ एडवर्टाइजिंग किया जाता है। हमारे प्रदेश के 50% से ज्यादा बेरोजगार युवा दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने को मजबूर हैं। हमारे यहां एमफिल और पीएचडी करने वाले युवा चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष के साथी इन लेक्चरर के पक्के होने के पक्ष में हैं या नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने एक भी लेक्चरर नहीं लगाया, कांग्रेस ने जब ये लगाए थे तो बिना सेक्शन पोस्ट के लगा दिए थे, इन्होंने इनको घंटे के हिसाब से लगाया था। ये आया है कि देयर आर 8,137 सैंक्शन टीचिंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट। हालांकि इसमें मुझे नीयत ठीक है कि भाई ये सिक्योरिटी जो सर्विसेज की का बिल है, तो इसमें ऊपर सारी जो तस्वीर दी है जी, तकरीबन 8,137 पोस्ट खाली और 3,348 रेगुलर लगे हुए हैं। मीनिंग देयर बाई ये 60% पोस्टें खाली हैं और 40% जो है वो रेगुलर उस बेसिस पर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने दिखाया कि 2016 एक्सपीरियंस लेक्चरर्स और 40 गेस्ट लेक्चरर जो है वो आल्सो भर्ती। तो मीनिंग देयर बाई तकरीबन 3,000 के करीब खाली रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं। इन्होंने कहा कि 2 लाख स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी ऑन रोड, और सैंक्शन पोस्ट जो हैं वो वर्कलोड पर ही सैंक्शन होती है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उस स्ट्रेंथ पर ही ये सैंक्शन होती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कैसे ये शिक्षा का जो मैटर है किस तरह से चल रहा है जी। इतनी पोस्टें खाली हैं, किस सब्जेक्ट की ये खाली हैं, इन बच्चों का कैरियर किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। एक्सटेंशन लेक्चर जो लग रहे हैं ये किसकी कमी है? वाई रेगुलर अपॉइंटमेंट आपने एचपीसी बनाया हुआ है, किस लिए एचपीसी बनाया हुआ है? ठीक है कि आज आप इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम किसी की नौकरी के खिलाफ नहीं हैं, पर ये एक और खर्ची पर्ची है, ये एक और तरीका है। मुख्यमंत्री जी, कॉलेजेस के अंदर जब गेस्ट फैकल्टी में या एक्सटेंशन लेक्चरर्स आप लगाते हैं, आपके पास पोस्ट होती है, पर आप उस पोस्ट को फिलअप नहीं कर पाते क्योंकि आपका सिस्टम एचपीएससी फेलियर सिस्टम है एक्चुअली। उन लेक्चरर्स को आपको या डिपार्टमेंट, अगर इतनी पोस्टें हैं तो आप एक डिपार्टमेंट का सेपरेट विंग भी बना सकते हैं कि जिसमें एसीएस वगैरह होके इंटरव्यू करके या कोई टेस्ट लेके उसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। मैंने कल भी पूरा डिटेल के अंदर माननीय बत्रा जी ने पूरा सुना है, क्योंकि जो ये एक्सटेंशन लेक्चरार है ये लगभग 15 साल 20 साल से लगे हुए हैं। हाँ। और किन्होंने लगाए थे? फेलियर की तरफ तो ये गए थे माननीय अध्यक्ष जी। अरे हम उसको सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हम सिस्टम को उनको सुरक्षित कर रहे हैं, हम सुरक्षित कर रहे हैं, आप तो सुरक्षित ही नहीं कर रहे थे। आपकी माननीय अध्यक्ष जी की सोच तो ये है कि इनको बाहर निकाल दो, हम नहीं निकलने देंगे बत्रा जी, हम उनको बाहर नहीं निकलने देंगे।
तरह कोई वो लेने की सिफ्ती लेने की जरूरत नहीं ये है। ऐसे कहते हम निकालते निकलने थे। देंगे या अरे अरे मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, हमने तो वो भी नहीं निकाले जिसकी वजह से सजा हुई थी इनकी, तो ओम प्रकाश चौटाला की एक नहीं निकाला हमने। हम निकालने वाले नहीं है, हम लगाने वाले हैं। वो वन टाइम हमारा फैसला था। आपको अगर अब जो है फिर HPSC और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की जरूरत क्या है? अब जब है वन टाइम कोई आपने फैसला लिया तो एवरी टाइम इट कांट बी डन, एवरी टाइम आप ये नहीं कर सकते। वन टाइम फैसला लिया जाता है, एकदम शॉर्टेज होती है, नहीं मिलते हैं, आप उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है ना और कोई है। वन टाइम तो फैसला चलो मान लेते हैं हम करना पड़े, लेकिन एवरी टाइम हाउ कैन इट बी, हाउ कैन इट बी एवरी टाइम? आगे से जितनी पोस्ट हो बढ़ाए, आप एडवर्टाइज करके भरो उनको वन टाइम। सजा भी मेरी। अध्यक्ष महोदय मैंने किसी का नाम लिया था क्या? मैंने नाम लिया था इनका। मैं बोल दूं? आपका हो गया मैं आपका हो गया एक बार तो फिर आप आराम से इसे सब अभी है बेटा, अभी इसके साथ और भी इन्वॉल्व है और इसमें अपनी बात रखनी है, संक्षिप्त में रखें, पर मंत्री जी जवाब दे तो बीच में इंटरप्ट बेवजह एक बड़ा रिक्वेस्ट इंटरप्ट करूंगा। कोई ना करे।